Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. So today we are going to learn grammar part. So first one is your padon ke naam. Pad means position. So name of the position. Suppose in an office some chairperson will be there, some persons in a particular division they will be there. So same thing what we call in Hindi, and it's a English translation or English version of that particular name of the position. So first one is अध्यक्ष. अध्यक्ष means chairman. In English अध्यक्ष का मतलब chairman होता है. एग्जाम में आपको ऐसे अध्यक्ष, प्रबंध निर्देशक सब कुछ आएगा. उसका इंग्लिश नेम क्या है आपको लिखना पड़ेगा. In exam it will come as a name of the positions in Hindi. You have to write the name of the position in English. Around 3 to 4 questions will come. So just remember all these things. Practice every day 5 then it will be quite easy to remember for you. So अध्यक्ष हुआ chairman. प्रबंध निर्देशक means managing director. सभापति और अध्यक्ष president. उपसभापति और उपाध्यक्ष vice president. मुख्य महाप्रबंधक चीफ जनरल मैनेजर. मुख्य हुआ चीफ, महा का मतलब जनरल, प्रबंधक का मतलब हुआ मैनेजर. उप प्रबंध निर्देशक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर. सो प्रबंध निर्देशक मैनेजिंग डायरेक्टर. उप का मतलब हुआ डिप्टी. सचिव. सचिव मीन्स secretary. In English you are telling secretary. That one in Hindi it is known as सचिव. निजी सहायक प्राइवेट असिस्टेंट. महाप्रबंधक जनरल मैनेजर. मुख्य प्रबंधक चीफ मैनेजर. प्रभारी अधिकारी ऑफिस इंचार्ज. सुरक्षा अधिकारी सिक्योरिटी ऑफिसर. पुस्तकपाल librarian. In your school library is there, so one librarian staff will be there who is taking care of all these books for issuing the book. Whenever you are going to return the books also, he will receive that book from you. So that person is known as pustakpal. English form of pustakpal is librarian. In English pustakpal को क्या बोला जाता है? Librarian. प्राचार्य प्रिंसिपल. सो स्कूल हो या कॉलेज हो, प्रिंसिपल होते हैं ना. सो प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है? प्राचार्य. इन हिंदी इट इज नोन एज प्राचार्य. लेखा परीक्षक ऑडिटर. क्षेत्रीय प्रबंधक रीजनल मैनेजर. शाखा प्रबंधक ब्रांच मैनेजर. लेखापाल अकाउंटेंट. अनुवादक ट्रांसलेटर. राजभाषा अधिकारी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर. रोकड़िया cash officer. In bank cash officers are there in every branch, or whatever it may be the bank. So cash officer will be there. So that cash officer is in Hindi, cash officer is known as रोकड़िया. लिपिक क्लर्क. आंसू लिपिक स्टेनोग्राफर. जमा खाता savings account. We are having savings account in banks, so that account or savings account is known as jama khata. चालू खाता current account. विदेशी खाता foreign account. बचत खाता savings deposit. जमाकर्ता depositor. नकद प्रदत्त cash paid. कैश पेड. whenever you are receiving something you are paying the cash, so उसे कहा जाता है नगद प्रदत्त. नगद means on the spot you are going to pay, so नकद प्रदत्त cash paid. नगद प्राप्त cash received. गोपनीय confidential. संस्वीकृत sanctioned. अनुमोदित approval. भुगतान किया गया
पेमेंट मेड, अंतरित किया गया, ट्रांसफर्ड, वाणिज्यिक बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, कृषि एवं ग्रामीण बैंकिंग, agricultural and rural banking. So regional rural banks are there. So those banks are known as agricultural and rural banking, कृषि एवं ग्रामीण बैंकिंग, विदेश विभाग, फॉरेन डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विकास विभाग, सो ह्यूमन, मानव हुआ ह्यूमन, संसाधन रिसोर्स, विकास का मतलब डेवलपमेंट, विभाग हुआ डिपार्टमेंट, सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विकास विभाग, विधि विभाग, विधि का मतलब हुआ लॉ, लॉ डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वित्त मंत्रालय, वित्त का मतलब हुआ फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, मंत्रालय हुआ मिनिस्ट्री, सो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा का मतलब डिफेंस, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गृह मंत्रालय हुआ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब आपका देश के अंदर, इनसाइड योर कंट्री वॉट एवर इट इज गोइंग टू बी हैपन, इट विल बी डन बाय योर होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, Ministry of Home Affairs, and these are going to handle this things with the external affairs, so Ministry of External Affairs. सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण हुआ ब्रॉडकास्टिंग, सो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, युवा कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ वेलफेयर, खाद्य कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, खाद्य मीन्स फूड, कृषि एग्रीकल्चर, सिंचाई मंत्रालय मीन्स इरिगेशन, so सिंचाई means irrigation, so ministry of food agriculture and irrigation, ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा means energy, so ministry of energy, उद्योग मंत्रालय, उद्योग means industry, so ministry of industry, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, केंद्रीय तारघर, सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस, जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सचिवालय, सेक्रेटरीट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्यू आ गया है, उसे नजरअंदाज कर दीजिएगा, जस्ट ओमिट दिस थिंग, सो दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, राज्य मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, सचिव, सेक्रेटरी, सलाहकार, एडवाइजर, अपर सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी, उप सचिव, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी, अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट, लिपिक, क्लर्क, सहायक, असिस्टेंट, प्रबंधक, मैनेजर, मैं सहमत हूँ, आई अग्री, आज जारी करे, issue today, that means if I will say just issue the notice today, so आज notice जारी करे, so ये जारी करना मतलब हुआ issue, so issue आज means today, प्रति उत्तर की प्रतीक्षा करे, await reply, यथा प्रस्तावित, as proposed,
तदनुसार सूचित करे, inform accordingly, अनुमोदित, approved, आवश्यक कार्रवाई करें, do the needful, सूचनार्थ, for information, विचारार्थ, for consideration, आदेश जारी कर दिया जाए, order may be issued, विचार किया जाए, may be confident, अनुमति दी जाए, may be permitted, प्रस्तुत करें, put up, मिसिल में रखे, मिसिल means file, keep with file. So these are the words which you have to remember, English as well as its English version. So just daily 5 words or 10 words you practice. So keep on practicing, you will be able to remember all the words. I hope student you understood all these things whatever I told in this video. Thank you so much for watching the video. I hope you like this. Thank you.